पूज्य बाबूजी महाराज का जन्मदिन 29 अप्रैल से 1 मई 2015 तक लखनऊ में मनाया गया। सत्संग के बाद गुरुदेव स्वीकारिता तथा बुद्धिमत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। आपने कहा कि एक प्रार्थना में सुझाव रखना कि सब भाई बहनों में सही विचारधारा, सही समझ और जीवन के प्रति एक सही व सच्ची पहुंच विकसित हो रही है। क्या यह बुद्धिमत्ता नहीं है? बुद्धिमत्ता युक्त जीवन के क्या गुण हैं? जो पहला समन्वय खोजता है, दूसरा संयम खोजता है, तीसरा सब अच्छे गुण विकसित करने की कामना करता है और चौथा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो ऐसा जीवन व्यतीत करता है जिसमें वह उन गड्ढों से बचता है जो संस्कार बनाते हैं। एक रक्षात्मक जीवन शैली, जहाँ भी संघर्ष हो उनसे दूर रहकर ऐसा रास्ता बनाता है जहाँ उसकी दिव्यता की खोज को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। पूज्य दाजी ने कई वार्ताएं दी जिनके कुछ मुख्य अंश हैं। प्रार्थना में हम कहते हैं, ओ मास्टर, तुम मनुष्य जीवन के वास्तविक ध्येय हो क्योंकि परम तथ्य है। आगे कहते हैं, तुम ही हमें उस तक ले चल सकते हो। जब हम प्रार्थना में हम कहते हैं तो हम सबके लिए कहते हैं, परंतु जब हम प्रार्थना करते हैं तो केवल अपने लिए करते हैं। जब हम कहते हैं तो वह हमारे दिमाग में मैं में कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो हमें प्रारंभ में ही विचार लेना है कि हम का अर्थ सबसे है। जब रविवार व बुधवार को सब भाई बहन एक साथ ध्यान करते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वह सामूहिक होता है। उन्होंने 10 नियमों का सूक्ष्म पक्ष हम सब के सामने रखा। जब हम 10 नियमों का पालन हृदय से करते हैं तो 2 स्थितियां पैदा होती हैं, पवित्रता तथा सादापन। वे स्वतः ही अंदर पैदा हो जाती हैं। 10 नियमों की व्याख्या के अंतिम अध्याय में आपको शब्द मिलते हैं, ओम शांति शांति शांति, जो मिशन की और किसी पुस्तक में नहीं है। क्या हमने कभी इस पर विचार किया है? वह बाबूजी द्वारा संकल्प लिया गया था। इसका अर्थ है कि जो भी 10 नियमों का पालन करेगा उन्हें जीवन में शांति मिलेगी। यह आशीर्वाद है। आध्यात्मिक स्थिति के विषय में बात करते हुए आपने कहा, हमें कहा गया है कि ध्यान के पश्चात 5 से 10 मिनट तक शांत बैठें, जब तक हमें आंतरिक स्थिति का पता न चले। ध्यान से देखिए कि उन्होंने क्या दिया है, हमें क्या मिला है, और उठने के पहले दिल में यह विश्वास रखिए कि उसे दिल में रखना है, कभी मत छोड़िए। मास्टर ने सड़क पर रोड़ी डालने का उदाहरण दिया। जब उसे सड़क पर डालते हैं तो उसको जमने के लिए 24 घंटों के लिए छोड़ देते हैं। बीच बीच में उस पर पानी छिड़कते हैं। उसका उपयोग एकदम नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से उन पर पैरों के निशान बन जाते हैं और वह खराब हो जाती है। हमारी आध्यात्मिक स्थिति ध्यान के पश्चात
उससे भी सूक्ष्म होती है। जब भी हमारी विचारधारा बदलती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। हमें हृदय में एक स्थायी स्थिति बनानी चाहिए, एक प्रेम की स्थिति, मालिक के प्रति एक प्रेम का चित्र। फिर तुम्हें जो भी स्थिति मिलती है उसे जज्ब करो और देखो वे कैनवस पर कैसे चित्र बनाते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक स्थिति और उस प्रक्रिया की तह तक पहुँचने पर अपनी सूझबूझ बांटी। 7 माह तक गुरु के मानसिक गर्भ में धारण करने के पश्चात शिष्य का ब्राइटर वर्ल्ड में जन्म सहज मार्ग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें देर अभ्यासी के मनस में अनेक धाराओं के निर्माण के कारण तथा मनस में अनेक विचारों व इच्छाओं के कारण होती है। शिष्य के हृदय को सराय नहीं बनना चाहिए। शिष्य का एकाग्रता पूर्ण ध्यान प्रेम के फल स्वरूप होना चाहिए, न कि थोपे गए अनुशासन के कारण। अनुशासन के विचार के साथ कुछ स्तर तक अहम का संबंध होता है। जब प्रेम सर्वप्रथम होता है तो बाकी सब की रचना सहायक के रूप में हो जाती है। स्वीकार्यता, समर्पण, एकता और यह स्वयं में अनेक दिव्य गुणों को शिष्य में जन्म देती है। यह सब पैदा होता है लक्ष्य में रुचि के कारण, जो कि सहज मार्ग की समर्पित साधना के अभ्यास से उपजता है। जब तक मैं का अस्तित्व है, प्रेम वास्तविक नहीं है, केवल दिखावा है। मास्टर के लिए प्रेम इतना पवित्र है कि उसके बारे में बात करना भी वर्जित है। उसका एक खजाने की भांति हृदय में पोषण करना चाहिए। एक बार मास्टर ने कहा था, जिसे हम प्रेम करते हैं वह प्रेम से भिन्न है। इसमें प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद तीनों होते हैं। जब हम कहते हैं कि हमने मास्टर को हृदय में पा लिया है, वह कौन कह रहा है? क्योंकि जिसने पा लिया उसकी व्यक्तिगत पहचान तो समाप्त हो गई, तो वह यह कैसे कह सकता है? यह मूर्खता है। आप कह सकते हैं कि मैंने मास्टर से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु जब तक यह मैं का अस्तित्व है, वह सच्चा प्रेम नहीं है, वह केवल दिखावा है। एक बार मास्टर से पूछा गया, यह प्रेम विवाह असफल क्यों होते हैं? जब वहाँ इतना प्रेम होता है कि तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो, अपने प्रियजनों को भी, और फिर वही प्रेम तुम्हें धोखा देता है। क्यों? क्योंकि प्रेम की यह विचित्र प्रकृति है कि जो प्रेम करता है उसे अपनी व्यक्तिगत पहचान के आगे बढ़ना होता है। अगर प्रेमी कहे मैं प्रेम करता हूँ परंतु स्वयं को खोना नहीं चाहता, तो वह सफल नहीं होगा। हमारे वेदों में और उपनिषदों में इसे नेति नेति, यह नहीं कहा गया है। प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। असली प्रेम में केवल प्रेम होता है। प्रेमी और प्रेमिका उसमें घुल जाते हैं। उन्हें बाबूजी का दोहा याद आया, हम भी चुप तुम भी चुप, रात भी चुपिए चांद भी चुप, सभी सब कुछ गुम हुआ बस एक ही पैमाने में। अगर प्रेम में मैं का विचार है तो क्या वह सच्चा प्रेम हो सकता है? पूज्य चारी जी महाराज कहते थे, त्याग का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में अपने बारे में न सोचना। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई नियम नहीं है। एक आकांक्षी को मास्टर को स्वीकार करना चाहिए। आकांक्षी मास्टर की परीक्षा ले सकता है,
परंतु उसके पश्चात साहस के साथ उसे मास्टर का अनुसरण करना चाहिए। मास्टर का एहसास करो और उन्हें अनुभव करो। ध्यान द्वारा उसे स्थायी बनाओ। प्रगति सतत सोचने की प्रक्रिया से अनुभव तक होती है, फिर एक बनने की स्थिति। हम मास्टर की भांति बनना प्रारंभ हो जाते हैं। एक बालक अपने खिलौनों के साथ खेलने में डूबा रहता है और बड़ा मनुष्य भौतिक चीज़ों में उनकी मानसिक स्थिति में कोई अंतर नहीं। उनमें डूबे रहो, किसी मजबूरी के कारण नहीं, परंतु प्रेम के कारण। वास्तविक दर्शन क्या है? दर्शन केवल आँखों के द्वारा किया गया नहीं, परंतु हृदय की गहराई से किया गया होता है। उनसे आंखें मिलने पर हमारी आँखों को झुकना चाहिए, हमारे दिलों को झुकना चाहिए और जो स्थिति पैदा होती है उसे बनाए रखना चाहिए। और हम सतत स्मरण में डूबे रहते हैं तो हमारी एक आंतरिक स्थिति बनती है जो मास्टर की स्थिति की तरह है। हम उनकी तरह बनने लगते हैं। मास्टर को प्रसन्न कैसे रखें? बापूजी महाराज ने एक संदेश में कहा है, जब तुम आज्ञा पालन करते हो तुम हमें प्रसन्न करते हो। इसका निष्कर्ष यह भी निकलता है कि जब तुम आज्ञा पालन नहीं करते तो क्या होता है, सोचो। उन्होंने हमारी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में कहा कि प्रगति के लिए जो आवश्यक है वह है दूसरों की सेवा करो, किसी की उसकी कमजोरी के लिए आलोचना ना करो। सहज मार्ग मिशन एक परिवार की भांति है। एक दूसरे की आलोचना से परिवार की शांति समाप्त हो जाती है। आलोचना बंद करें। शिकायत करने के स्थान पर हमें मिशन के कार्य कर उसे बेहतर बनाना है। प्रत्येक ध्यान के बाद हमें सदैव अपनी स्थिति को संभालना चाहिए। अगर हम अनावश्यक विचारों से स्वयं को विचलित होने देंगे तो यह ऐसा होगा जैसे चूहे खेत में पड़े बीजों को बर्बाद कर देते हैं। इससे बचने के लिए हमें 2 चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लापरवाही और दूसरों की आलोचना। उन्होंने यह भी कहा कि आलोचना इस प्रवृत्ति से पैदा होती है कि मेरी विचारधारा तुमसे बेहतर है। यह अहंकार की अभिव्यक्ति है। समापन वार्ता में उन्होंने कहा, भंडारा कभी समाप्त नहीं होता, हमें उसकी स्थिति को अपने साथ रखना है। वर्षों बाद भी हम अपनी इच्छा से उस स्थिति को याद कर सकते हैं। एक कोने में बैठकर सोचें कि आपने यहाँ क्या पाया और वह आपके जीवन को कैसे परिवर्तित करेगा। सब भंडारों में भाग लेना शायद आपके लिए संभव ना हो, परंतु अपना मन अवश्य बनाइए कि मैं प्रत्येक भंडारा जो अगले वर्ष कुछ वर्षों में होगा उसमें भाग लूँगा। अगर आप ना जा पाएँ तो उसे कैंसिल कर दें, परंतु आप अपनी ओर से जाने के लिए सदा तैयार रहिए। लखनऊ से गुरुदेव उन्नाव तथा सीतापुर गए। चित्त संस्कारों को जन्म देती है। बापूजी महाराज एक बहती हुई नदी का उदाहरण देते हैं। नदी पानी के साथ बहती रहती है। अगर तुम नदी से पानी निकाल दो तो वर्षा होने पर वह पुनः भर जाएगी। तो नदी के तल को ही समाप्त कर दो ताकि न संस्कार बन सकें और न रह सकें। बापूजी ने जीवित मृत की स्थिति को निर्माण करने का सुझाव दिया है। यह स्थिति ध्यान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने संकल्प द्वारा
दो चीज़ों को स्थायी बनाने को कहा, अपने ध्यान का समय और दिल से साधना को करना। धन्यवाद।